अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना वो अच्छा, हम लोगों ने ट्रिगर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया। मैंने एज अ सैम्पल कोड आप लोगों को भेज दिया है उसको। ठीक है। अब ट्रिगर्स के अंदर और भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि बाय द टाइम मैं आप लोगों को प्रैक्टिस में उसमें थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन ट्रिगर को बहुत अच्छे से सीखना है। और इसके अंदर हमारी अ, एक जो है ना वो इंटेंट ये होती है कि हम कभी भी, एक तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि ट्रिगर्स जो हैं वो मल्टीपल ट्रिगर्स ही बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप एक ही ट्रिगर बनाते हैं और उसी एक ट्रिगर के अंदर आप मल्टीपल मेथड्स की इनिशियलाइजेशन या उसका सीक्वेंस जो है ना वो आप ऐड करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से ट्रिगर्स को मैनेज करते हैं या उसके अंदर हम अब सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है कि बिफोर, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ या जिस तरीके से हम लोग एक प्रोफेशनल उसमें बिफोर अपडेट, ठीक है, एक यहाँ पे आ गया बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट। ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, वो जो मैंने आपको चेक बॉक्सेस बताए थे उनका पर्पज़ ही यही है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स बना देते हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो जैसे अभी ये ओपन ब्लॉक है, ये सबके ऊपर चलेगा, लेकिन हमें पता है कि ये काम हमें सिर्फ और सिर्फ करवाना है ट्रिगर डॉट इज आफ्टर पे। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको ट्रिगर डॉट इज आफ्टर पे एग्जीक्यूट कर लेंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास ट्रिगर डॉट बिफोर का यहाँ पर ट्रिगर लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इज बिफोर। ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, इज बिफोर हो गया, इज आफ्टर हो गया। अब हमारे पास ये चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड चीज़ रखेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन होगी जो कि क्या बताएगी हमें, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है। और इसी तरीके से एक और इम्प्लीमेंटेशन होगी जो कि बताएगी हमें ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है। अब आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है। आपके पास एक सिनेरियो ये हो सकता है कि हम, अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इंसर्ट सॉरी अपडेट बिफोर में और आफ्टर में कोई ऑपरेशन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रखना होता। जैसे चाहे वो बिफोर के अंदर इंसर्ट हो या अपडेट हो, एक ही काम हो रहा हो। आफ्टर के अंदर इंसर्ट हो या अपडेट हो, एक ही काम हो रहा हो। तो आप क्या करेंगे, इस ब्लॉक से बाहर लिख देंगे अपनी इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे। और अगर आप जो है वो इस आफ्टर के अंदर कोई आपने काम करना है तो आपने यहाँ लिख देना है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक टू इंसर्ट और अपडेट काम करना है, स्पेसिफिक टू इवेंट, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर लिख देंगे। लेकिन आपने कोड को रिपीट नहीं करना। ठीक है। दूसरी इसकी एक तरीक़ेकार होता है, उसको हम बोलते हैं जो हमारी हेल्पर क्लासेस होती हैं उसमें हम करते ये हैं कि हम इन एपेक्स की जो जितनी भी लॉजिक है उसको हम क्या करते हैं, एपेक्स क्लास में डाल देते हैं। ठीक है। और उस लॉजिक को हम कॉल करते हैं यहाँ से ट्रिगर से। ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशिएट करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ से इसको इनिशिएट करके यहाँ से भेज देते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि आपकी जो मेन लॉजिक होती है, नॉर्मली जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम काम करते हैं तो मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे फरहान काम कर रहा है, हसीब काम कर रहा है, जमील काम कर रहा है और 4-5 लोग हैं।
वो सब अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने डिफरेंट क्लासेस और मेथड्स बना लेंगे। इन द एंड जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होगी, वो क्या करेंगे, यहाँ आके इसको कॉल कर लेंगे, दैट्स इट। तो वो जो सीक्वेंस होगा या फिर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो पैटर्न होगा, वो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही जगह पे इसको कॉल कर लेंगे। अच्छा, अब बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि यहाँ पे हमें एपेक्स के लिटरल और साथ में हमने जो है ना वो एक सॉकल के मैंने आप लोगों को लिटरल बताए थे, वो उनको थोड़ा सा देख लेना है, उसको थोड़ा स्टडी कर लेना है। मैं एक दफ़ा और शेयर कर देता हूँ। ये हमारे एपेक्स हैं, ये हमारे सॉकल के जो है ना लिटरल्स हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग स्टडी कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमारी एक एग्जाम्पल है जो कि हम लोग थोड़ा सा मैंने जो है ना वो आप लोगों के लिए भी बना के रखी है, एक छोटी सी एग्जाम्पल। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट वैसे कितने लोगों को आइडिया है इनहेरिटेंस का, ऐसे ही हाथ खड़ा करके बता दें। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को आइडिया है, ठीक है, सही है। तो फिर इसको समझाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हम इनहेरिटेंस के अंदर जो है ना वो सिंपल, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों को पता है वो उनका रिवीजन हो जाए। कहीं पे अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है कि मेरी बात में वो लोग खुद से कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड आके यहाँ पे बताएं, ताकि आप लोग जो रियल वर्ल्ड पे या कोई बेहतर एग्जांपल दे सकते हैं या नहीं, या जैसी भी कोई एग्जांपल हो उसको बताएं आगे। अच्छा देखें, इनहेरिटेंस जो है वो सिंपल, बहुत इजी एग्जांपल उसकी जो नॉर्मली चलती है, कार से, एनिमल से और एनिमल के एट्रीब्यूट से। तो इसी तरीके से मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक पेरेंट क्लास है कार, और इस कार की पेरेंट क्लास को मुझे क्या करना है, मुझे यूज़ करना है, ठीक है। मुझे यूज़ करना है इस तरीके से कि मैं मल्टीपल जगहों पे इसको अब जैसे कार के बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स क्या हैं कि कार के अंदर टायर्स, ठीक है ना, और इसके अंदर इंजन और स्टीयरिंग एक्सेट्रा, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन अब कार की फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे आ जाती है, जैसे कार के अंदर आप समझ लो हैचबैक है, ठीक है, सेडान है, ठीक है, पिकअप है, पिकअप ट्रक कहलाता है या जो भी, और हमारे पास बल्कि इसको हम कर लेते हैं व्हीकल, ठीक है। और व्हीकल के अंदर टायर, स्टीयरिंग, ठीक है, हैचबैक, ये हो गया। फिर उसके बाद एक दूसरा हमारे पास व्हीकल जो है वो बाइक होगी, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे इसको चेंज करके टायर से बजाय मैं इसको कर देता हूँ व्हील्स, ठीक है। अब अगर इसकी छोटी सी एग्जांपल देखें तो हमें हर क्लास में इसको जो है वो ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास व्हीकल के अंदर व्हील्स हैं, मेरे पास व्हीकल के अंदर इंजन है, ठीक है, मेरे पास व्हीकल के अंदर स्टीयरिंग है, ये हैंडल कर लो इसको जो भी, ठीक है। ये मुझे हर क्लास में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक व्हीकल की पेरेंट क्लास बनाऊँगा और उस व्हीकल की पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता रहूँगा डिफरेंट क्लासेस में। मैंने बाइक की क्लास बनाई तो बाइक के अंदर मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे इनहेरिट सी शार्प में जो है वो मेरे ख्याल से कॉलन चलता था व्हीकल का, ठीक है ना। ऐसे आप जो है ना वो यहाँ पे यूज़ कर लेते। एपेक्स के अंदर जो है ना वो एक्सटेंड चलता है, एक्सटेंड करके और फिर उसके बाद आप क्लास का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, सेम जो है वो यहाँ पर हैचबैक के अंदर भी यही होता है कि हम एक्सटेंड से करेंगे, एक्सटेंड के बाद जो है वो उसको हम आगे जो है ना वो व्हीकल का नाम दे दिया, तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एट्रीब्यूट्स को पिक कर लेगा, ठीक है। अगेन ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ये मतलब वन ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हमारे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ये हो गया, ये चीज़ें जो है ना बहुत इजीली, और अगर आप इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मैप करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हर गाड़ी जो है वो इससे कॉमन स्टफ, ठीक है, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसमें हर चीज़ जो है वो कॉमन होती है।
सिर्फ और सिर्फ उसके पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा होमवर्क इसको जो है ना वो एक बना के लिया ना, और उसमें ट्रक की क्लास बना लेना आप, उसके अंदर जो है वो व्हीकल की, हैचबैक की, सेडान की, इन सब की क्लासेस बना के उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ कर लेना। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में जिन लोगों को नहीं पता है अभी तक कोई मसला तो नहीं है, सिर्फ मैं कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूँ। किसी को है तो सही है, हम बात कर लेते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। मगर इट सेल्फ इट्स डजेंट नीड टू मच डिटेल। तो हाँ, मैं इम्प्लीमेंटेशन करके बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब एक बहुत छोटी सी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक क्लास बनाई है, इसका नाम क्या रखा है मैंने, एनिमल। ठीक है, और हर एनिमल जो है वो क्या करता है, एक साउंड क्रिएट करता है। एनिमल मेक्स अ साउंड। ठीक है, अब मैंने उसी एनिमल को एक्सटेंड किया और मैंने क्या बोला, डॉग। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया, मेक साउंड वन। ठीक है, कि मैं इसको साउंड वन के बजाय मैं इसको कर सकता हूँ डॉग साउंड। ठीक है, मेक डॉग साउंड, और हम इसको कर देते हैं डॉग बार्क्स। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर गया, मैंने क्या किया, इसको एनिमल से एक्सटेंड किया। अब क्या करेगा ये, बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वो उसकी इनहेरिट कर लेगा। उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर हमारे पास एक मेथड है जो कि मेक साउंड का। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, अब मैं जाता हूँ सिंपल, सॉरी, मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपल में क्या करता हूँ, डॉग। ठीक है, OBJ। ठीक है, डॉग कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे हम इसी क्लास को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे कौन सा मेथड अवेलेबल है, मेक डॉग साउंड का। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास ये आ गया, एनिमल मेक साउंड डॉग बॉक्स। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने डॉग मेक साउंड जो है वो मेरा इसका मेथड, इस क्लास का मेथड नहीं है। वो कौन सी क्लास का, पेरेंट क्लास है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ का जो मेथड था उसके अंदर मैंने कॉल किसको कर लिया, डॉग बार को कर दिया। मैं चाहूँ तो इसका जो है वो अपना एक कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ। कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पर डॉग, और फिर उसके बाद हम इसको, आई थिंक ये यहाँ पे हमारे पास वो आते हैं ब्रैकेट्स मेथड वाले ना। ठीक है, और मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको कॉल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब इसके लिए हिडन नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको कॉल कर लेगा। अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर, अब आप देखें यहाँ पे इस मेथड के अंदर कोई कॉलिंग नहीं हो रही, बल्कि कंस्ट्रक्टर में हो रही है। जैसे जैसे ही ऑब्जेक्ट इनिशिएट होगा, बल्कि मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कि सिस्टम, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसका डिबग ऑन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, एनिमल मेक साउंड, जो कि क्योंकि कहाँ पर था, ये कंस्ट्रक्टर में था। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये डिफाइन कर दिया। और फिर अब मैं लेट्स एज्यूम इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, सेव करता हूँ। अब कॉल करेंगे तो ये डिफरेंट जगह से कॉल होगा। ठीक है, चाहो तो कॉल करो, चाहो तो ना करो, बट
उसका ये एट्रीब्यूट है जो कि आप क्या कर सकते हो, उसको इनहेरिट कर सकते हो। सही है। तो ये एक बहुत सिंपल, बहुत इजी स्टफ है जो कि आप लोगों को समझने के लिए कि हाँ भाई इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है क्या, हम किस तरीके से एक कॉल को या एक मेथड को जो है ना वो हम लोग उठा के यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सही। तो इसमें किसी को कोई सवाल, कोई चीज़ पूछनी है, मैं कोड वैसे अभी भेज देता हूँ आप लोगों को, लेकिन सैम्पल के लिए, लेकिन अगर कोई चीज़ पूछनी है, कुछ है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। सॉरी। हाँ कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग कोशिश ही करें कि यार जितने भी हमारे पास वो आ, जैसे लिटरल्स है ना, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी बाहर की, जैसे ग्लोबल हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, या इसके अंदर एक जो हम लोग उसको यूज़ करते हैं जैसे प्राइवेट हो गई। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको ना प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा सा इसमें मतलब आप लोग जो है ना वो चीज़ों को सही से ग्रिप नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इस मेथड को डिफाइन किया है वर्चुअल। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इस मेथड की इस क्लास के अंदर अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकता हूँ। ठीक है, एक तो वो थी जो कि इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन थी, वो इसने कॉल कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं कहता हूँ पब्लिक, और इसके अंदर जो है वो मैं इसको कर देता हूँ ओवर राइट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स से यहाँ पे वॉइड, और हमारा क्या मेथड का क्या नाम था, मेक साउंड। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। मैं सेव करूँगा, ये मुझे अलाउ कर देगा। अगर मैं ओवरराइड यूज़ नहीं करूँगा तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने एनिमल क्लास से इसको उठाया है, अगर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज करने के लिए ओवरराइड को यूज़ करना पड़ेगा। अगेन मुझे आइडिया है कि बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ठीक है, डीबग, और फिर इसको कर देते हैं हम इन ओवरराइड मेथड। ठीक हो गया। अब हम दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, एनिमल का। इसको क्या हो गया, एनिमल का, इसको कर देते हैं एनिमल। ठीक है, अब मैं इस पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ इसको मेक साउंड। ठीक हो गया, और हम इसको उठाते हैं और इसमें हम कर देते हैं मेक साउंड। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये देखें, एनिमल मेक्स अ साउंड, ये इसने क्या किया है, ये इसने पुरानी इम्प्लीमेंटेशन ली है। सॉरी, ये इसने क्या किया है, एनिमल मेक्स अ साउंड ये इसने दिया है यहाँ से, जो कि ओवरराइडेड वैल्यू या ओवरराइडेड मेथड नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया डॉग्स के ऊपर, और इस क्लास को मैंने क्या किया, इस मेथड को मैंने क्या किया, मैंने ओवरराइड किया, तो मैंने अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे दी। ठीक है, अब इसमें मैं चाहूँ अपनी इम्प्लीमेंटेशन में मैं कोई पैरामीटर चेंज करूँ, मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन में कोई और चीज़ ऐड करूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। सही है, सिर्फ और सिर्फ बनाने का मकसद ये है कि ओवरराइड का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप इसको अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए वहाँ पे वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ होना ज़रूरी है। ठीक है जनाब, तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें हैं। अगेन आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लें घर पे, और किसी का कोई सवाल है, कुछ है, तो वो मुझसे आके पूछे। आज रिलेटिवली मैं थोड़ा सा, तो मैंने ये आप लोगों को एग्जाम्पल भेज भी दिए हैं,
अम, कुछ चीज़ों की जो है ना वो प्रैक्टिस ज़रूरी है। जो हमने सबसे पहली क्लास ली थी जिसके अंदर एपेक्स की कलेक्शंस बताई थी, वो फॉर के लूप्स बताए थे, वो डू वाइल वगैरह, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जो लोग एक्सपीरियंस हैं, मुझे पता है उनके लिए इतना चैलेंज नहीं होगा, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा सीख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, या जो बहुत दिनों के बाद उसको थोड़ा सा देख रहे हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो चीज़ आपने समझ में आ रही है, इट्स अनदर थिंग। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको मेमोराइज करोगे, फिर हर बंदे की अपनी लॉजिक होती है, ठीक है। हम इसके बाद हम जो है ना एक और सेशन लेंगे ट्रिगर्स का, और एपेक्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस का, ठीक है। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस का वो नेक्स्ट वीक होगा। उसके अंदर नॉर्मली जो हम लोग क्लाउड के ऊपर जो डेवलपमेंट करते हैं उसके कुछ एथिक्स हैं, ठीक है। एथिक्स मतलब कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को यूज़ करते हुए ही हम क्लाउड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ऑल्दो चीज़ें अलाउ होती हैं आपको एक नॉर्मल पैटर्न पे या नॉर्मल तरीके से उसके ऊपर काम करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक अभी जो एक क्लास बनाई थी, आई थिंक सैम्पल क्लास स्टैटिक वेरिएबल की ना। अब इसमें अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक क्वेरी डायरेक्ट दी, और क्वेरी देने के बाद मैंने क्या किया, उसको अपडेट किया। ये प्रेफर्ड मेथड नहीं है, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं सेम जो है वो एपेक्स ट्रिगर्स के अंदर भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। काम इससे हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी सीखना है। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद जो है वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम इसको करने के बाद हम वापस बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखने के बाद हम वापस जो है वो एसिंग एपेक्स की तरफ आएंगे। हमने फ्यूचर मेथड अभी देख लिया, इसको एक दफ़ा और रिकॉल कर लेंगे, बैच स्केजुलर और क्यूएबल मेथड्स को देख के। फिर हमारा इसके बाद जो थर्ड सेशन होंगे वो उसके ऊपर हम कस्टम व्यूज़ और डेवलपमेंट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई सवाल हो कुछ हो तो मैं यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए अवेलेबल